आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जेबी पावर और टाटा एलेक्सी के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको जैसा पता ही है, 4 जून को नतीजे आ चुके हैं और नतीजों में एनडीए को 293 सीट मिली है, जबकि अपोजिशन इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। और अब एनडीए की सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और अगर एनडीए तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो ये जग जाहिर है कि तो शेयर मार्केट को आप अलग ऊंचाइयों में देखेंगे। साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी भी बहुत इम्प्रूव होगी, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर की तरह रुतबा है और उनके कामकाज और विदेशों से उनकी दोस्ती इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज के शेयरों के बारे में। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और इसका ओवरऑल बिजनेस फ्यूचर के लिए देखा जाए तो बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। जैसा कि लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और फ्यूचर में अच्छी रिटर्न के लिए सभी लोग अब म्यूचुअल फंड पर भरोसा करने लगे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके फंडामेंटल पर बात करते हैं हम। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 16,949 करोड़ रुपए का है और जो इसका करंट प्राइस है 3,442 रुपये का। और वहीं हम बात करें इसके पी रेशो की तो वो 48.3 है, ROC 50.3% है, ROE 41.4% है। वहीं हम इसके फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट लॉस पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी साल दर साल अपनी सेल्स बढ़ा रही है। मार्च 21 में इसकी सेल्स 706 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 24 में बढ़कर 1137 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 205 करोड़ रुपए था, जो मार्च 24 में बढ़कर 351 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी के पास 865 करोड़ रुपए का रिजर्व है और बोरोइंग 96 करोड़ रुपए है। फिक्स्ड एसेट 387 करोड़ रुपए है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पर बात करें तो कंपनी के पास सितंबर 2023 में 19.87% प्रमोटर्स थे, जो कि मार्च 2024 तक 0% हो गया है। और वहीं देखा जाए तो FIDS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। सितंबर 2023 में FIDS का स्टेक 54% था, जो मार्च 24 तक बढ़ा के 74% से ज़्यादा कर दिया है। पब्लिक सितंबर 2023 में 25.48% थी, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 26.32% हो गई है। अगर हम इस पे पूरा देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी है और इसमें हमारे को प्रॉफिट होते हुए भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपने ओवरऑल हाई पर चल रहा है। फिर भी आपको मैं यही कहूँगा कि अपने समझदारी से आप इस स्टॉक्स को देखते रहे और जब ये स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये एक अच्छा शेयर है। आपको जैसा कि पता है, लगातार 2-3 दिनों से मार्केट कभी डाउन जा रही है तो कभी अप जा रही है। 1 जून को जैसे ही एग्जिट पोल आया था तो 3 जून को मार्केट खुलते के साथ ही बहुत ऊपर भागी और अगले दिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो मार्केट ने 1200 पॉइंट्स नीचे गई और इसके अगले दिन 5 जून
मार्केट फिर से अप गई, तो हम आगे आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि शायद ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी और फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी इस शेयर मार्केट में और फ़ायदा होता दिख रहा है। जेपी पावर सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के काम में है। जेपी पावर एक अच्छी कंपनी है और इसके रिजल्ट्स भी यही बता रहे हैं। एक बार इसके हम फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 12,480 करोड़ रुपए का है। जो इसका करंट प्राइस है वो 18.2 है। तो 52 वीक का हाई और लो पे बात करें तो हाई इसका 24 रुपये और लो 5.85 रुपये है। कंपनी का पी रेशो 8.92 है। ROC 14% है। ROE 12.8% है। कंपनी का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस भी यही इशारा करता है। कंपनी की बढ़ती हुई सेल इस ओर इशारा करती है कि ये कंपनी अच्छी है। मार्च 2021 में इसकी सेल्स 3,302 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2024 में 6,763 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट प्रॉफिट 2023 में 281 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 1,022 करोड़ रुपए हो चुकी है। बैलेंस शीट पे चेक करें तो कंपनी के पास 4,614 करोड़ रुपए का रिजर्व है। कंपनी के पास 4,246 करोड़ रुपए की बोरोइंग भी है और कंपनी के पास 13,052 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट भी है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें तो प्रोमोटर्स कंपनी में 24% बने हुए हैं। FISDS मिला के 24% है और कंपनी के पास 51.47% पब्लिक है। ओवरऑल ये कंपनी भी अच्छी है, लेकिन अपने हाई से थोड़ा नीचे चल रही है। तो आप इसमें फंडामेंटल चेक करके और इस कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए इसमें आप अपना पैसा सोच समझ कर सब लगाइए। जैसा कि आपको पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर इंडिया बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की 4 जून की स्पीच में भी इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर फोकस पर इशारा था। तो आगे हम सोच सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है और इसमें ग्रोथ होने की चांस है। तो अब आगे बढ़ते हो, टाटा एलेक्सी के काम को जानते हैं। टाटा एलेक्सी अपने ग्राहकों को वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर उपलब्ध करवा के उनको उनके उत्पादों और कामों को तैयार करने में मदद करती है। यह टाटा ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं और इसमें हम बने रहे तो बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो अब हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल रिव्यू को चेक करते हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 42,830 करोड़ रुपए है। इसका करंट प्राइस 6,879 रुपये है। और वहीं हम बात करें इसके 52 वीक हाई और लो की, तो इसका 52 वीक का हाई 9,200 रुपये और 52 वीक का लो 6,407 रुपये है। कंपनी का पी रेशो 54.1 है। ROC 42.8% है। ROE 34.5% है। कंपनी का ईयरली रिजल्ट चेक करें तो कंपनी साल दर साल अपनी सेल्स बढ़ा रही है। मार्च 2021 में इसकी सेल्स 1,826 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 3,552 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 368 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च 24 में बढ़कर 792 करोड़ रुपए हो चुका है।
और इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो टाटा एलेक्सी के पास 2443 करोड़ रुपए का रिजर्व है। कंपनी के पास नाम मात्र 224 करोड़ रुपए की बोरोविंग है। और आगे बढ़े और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें तो कंपनी के पास 43.92% प्रोमोटर्स है। FIDS मिला के 20% के करीब है और पब्लिक इसके पास 35.47% है। अगर इसके पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें तो ये शेयर 6,000 और 9,000 के बीच ही घूमता नजर आया है। देखा जाए तो कंपनी का काम अच्छा है और यह एक टाटा ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनी भी है और इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट पे भी नज़र डाले तो वो भी अच्छा है। यह एक बहुत अच्छा और उम्दा शेयर है और ये अपने 52 वीक लो के आसपास भी है। इस पे नज़र बनाए रखिए और इसमें आप मुनाफा लीजिए। जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।